बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो संकीर्तन चल रहा था वो सब सन्नाटे में आ गया। क्यों? हिरण्यकश्यप वहां पर पहुंच गए जहां बेटा अपने मित्रों को समझा रहे हैं भगवान के प्रति। जैसे ही सन्नाटे में आ गया तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहने लगे, आप किसकी पूजा करते हैं, किसके बल पर तुम इतना बोलते हो बेटा? कहने लगे उस समय प्रहलाद जी के भगवान, वो भगवान मेरे नारायण हैं। अरे जिनके बल पर ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचते हैं, जिनके बल पर भगवान विष्णु संहार करते हैं, मैं उन्हीं का जाप करता हूं, उन्हीं की मति के अनुसार करता हूं। उस समय वही हिरण्यकश्यप महल में लेकर के गया प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को जाकर के महल में जाकर के कहने लगा, बता तेरा भगवान कहां है? भगवान तेरा बता, तेरा भगवान कहां है? क्या यहां तेरा भगवान है? यहां तेरा भगवान है? बता कहां तेरा भगवान है? उस समय प्रहलाद जी एक बातें कहने लगे कि हे पिताजी, आपका प्रश्न गलत है, आपका प्रश्न गलत है। आप पूछते हैं बता तेरा भगवान कहां है, मैं आपको कहूं आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि बता तेरा भगवान कहां नहीं है। ये प्रश्न आपका होना चाहिए था। और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा भगवान ना है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। कहने लगे हर स्थान पर आपका भगवान है, क्या इस खंबे में आपका भगवान है? कहने लगे कि पिताजी हां पिताश्री, हमारे भगवान इस खंबे के अंदर भी हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा को उठाया और गदा उठा करके जैसे ही प्रहार उस खंबे के ऊपर किया तो उस खंबे के अंदर से क्या नरसिंह अवतार भगवान नारायण प्रकट भये। और जैसे ही प्रकट हो गए उस समय हिरण्यकश्यप को भगवान ने उठाया। उठाने के बाद भगवान द्वार पर ले जा करके गेट पर बैठ गए, दरवाजे पर बैठ गए। और दरवाजे पर बैठने के बाद अपने घुटनों के ऊपर आज हिरण्यकश्यप को लेटा दिया और अपने नाखूनों को ऐसे कर लिया आज भगवान जी ने। और कहने लगे बताओ हिरण्यकश्यप, आपने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है ना, बताओ किस महीने में वरदान मांगा है? हिरण्यकश्यप कहने लगे कोई महीना ना हो, अब बताइए कौन सा महीना है? कहने लगे ये तो अधिक मास है, जिस महीने की कोई गिनती ही नहीं होती, ये तो अधिक मास है। कहने लगे आपने किस समय में अपनी मृत्यु को मांगा था? कहने लगे ना तो सवेरा में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं। तो कहने लगे बताओ कौन सा समय है? कहने लगे संध्या का समय है, ना तो दिन है ना रात्रि है। कहने लगे आपने भगवान से ब्रह्मा जी से मांगा, पुरुष से मरना मांगा या देवता से मरना मांगा? कहने लगी ना तो मैंने देवता से मृत्यु मांगी ना मैंने किसी भगवान से मृत्यु मांगी। कहने लगे बताओ हम कौन हैं? कहने लगे भगवान आप तो ना तो कोई पुरुष ही हैं ना कोई भगवान ही नजर आ रहे हैं। भगवान ने कहा बताओ आपने किस शस्त्र से मरना चाहा? कहने लगे मैंने ब्रह्मा जी से कहा कोई अस्त्र ना हो कोई शस्त्र ना हो। तो भगवान कहने लगे बताओ कोई अस्त्र है या शस्त्र है? तो कहने लगे भगवान आपके पास तो कोई ना तो अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। भगवान ने अपने नाखूनों को उठाया और उसके हृदय पर अपने नाखूनों को पहुंचाया और जैसे ही भगवान ने उसको चीर दिया उसी समय हिरण्यकश्यप गोविंदाय नमो नमः हो गया। हिरण्यकश्यप उस समय गोविंदाय नमो नमः हो गया। और भगवान ने क्या किया ये भागवत जी में लिखा है, जो उसकी अंतड़ियां थी अंदर से उनको निकाल करके उनकी माला बना करके भगवान ने अपने गले में डाल ली। और भगवान क्रोधावास में है, क्रोधावास में भगवान है। क्रोधावास में आकर के भगवान सिंहासन पर बैठ गए। सब देवता कहने लगे भगवान जी को कैसे मनाया जाए
किस प्रकार भगवान जी को मनाया जाए। उसी समय मनु जी आए। मनु जी ने भगवान जी को मनाना चाहा, मगर भगवान माने नहीं। भगवान क्रोधावेश में ही बैठे रहे। महालक्ष्मी को बुलाया गया। महालक्ष्मी 16 श्रृंगार करने के बाद वहां पर आई तो हैया धैया करके वहां से निकल गई। घबरा गई मां भी भगवान को देख करके। अब सब देवता कहने लगे कि अब भगवान जी को कौन मनाएगा। उसी समय कहने लगे जिनके कारण भगवान ने ये अवतार लिया है, अब उन्हीं के द्वारा ये होगा, उन्हीं के द्वारा ये कार्य होगा। कौन? प्रहलाद जी के द्वारा। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी आप जाइए, भगवान जी को मनाइए जाकर के। और प्रहलाद जी जाकर के भगवान जी से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैं नन्हा सा फूल हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मैं नन्हा सा फूल हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मैं नन्हा सा फूल हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मैं आया मैं तेरे दरबार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। क्योंकि नन्हा सा फूल हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, मैं नन्हा सा फूल हूँ, मैं चरणों की धूल हूँ, मैं आया मैं तेरे दरबार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। कहते हैं कि प्रभु मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानो तुम्हारा एहसान, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सुन लो ये मेरी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो ये मेरी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, सूरज से शान पाओ, चंदा सामान पाओ, सूरज से शान पाओ, चंदा सामान पाओ, इतना सा दो उपकार,
नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे दरबार, प्रभु मेरी सेवा करो स्वीकार, प्रभु मेरी सेवा करो स्वीकार, प्रभु मेरी सेवा करो स्वीकार। इतनी विनती सुनते ही नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपनी गोद में बैठाया। आज बैठाने के बाद कहने लगे कि हे प्रहलाद, क्या आपको डर नहीं लगा? क्या आपको डर नहीं लगा प्रहलाद हमारे पास तक आने में? यहां पर देखिए प्रहलाद जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, जंगल में जब सिंह दहाड़ मारता है, एक शेर जब जंगल में दहाड़ मारता है, उसका पुत्र नहीं घबराता। क्या करता है? उस सिंह का पुत्र अपने पिता की गर्दन पर चढ़ने के बाद नाचने लग जाता है। आज वही मैं भी आपका पुत्र हूं, मुझे कैसे डर लगेगा प्रभु? क्या पिता से मैं डर सकता हूं? आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, इस प्रकार से प्रहलाद जी का उद्धार हुआ। आज प्रहलाद जी को भगवान कह करके जा रहे हैं, आपके 21 पीढ़ियां जिस कुल के अंदर ऐसा पुत्र हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रहलाद, आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने आपको ये प्रहलाद जी की कथा सुनाई, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? कहने लगे, अब आप हमें और भी कथा सुनाइए, जिन्होंने भगवान का एक बार नाम लिया हो और वो तर गए। कहने लगे, ऐसा हुआ कौन? गजेंद्र हुआ। एक हाथी था गजेंद्र। एक बार वह सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो वहां पर एक ग्रहा ने, एक मगरमच्छ ने उनके पांव को पकड़ लिया, और जैसे पांव को पकड़ लिया, आज उस गज के परिवार वालों ने अनेकों प्रकार से गज को उस जल से निकालना चाहा, मगर वह जल से निकल नहीं पाया। अनेकों दिनों तक वह गज उस जल में रहा और पांव को ग्रहा पकड़ करके रहा, मगर मगरमच्छ ने उनके पांव को नहीं छोड़ा। आज जब देखा गजराज ने तो कोई बचाने के लिए नहीं आया, कोई देवता भी नहीं आया। ये भागवत जी में लिखा है, कोई देवता भी नहीं आया। ब्रह्मा जी ने देखा हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं? देव लोगों ने देखा कि हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं? मगर भगवान नारायण ने देखा, जब कोई किसी का नाम नहीं लेता तो समझ लीजिए वहां हमें याद किया गया है। नारायण भगवान ने देखा कि वहां हमें याद किया गया है, भले ही हमारा नाम न लिया गया हो। तो भगवान नारायण उसी समय गरुड़ में आरूढ़ होकर के, गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान जाते हैं। और जैसे ही गजेंद्र देखता है कि भगवान सामने आ गए, उसी समय वहां से एक पुष्प, कमल का पुष्प उखाड़ करके भगवान कमलापति को चढ़ाता है। बोले कमलापति भगवान की जय। वहीं पर भगवान नारायण का नाम एक कमलापति भगवान का नाम बना। और भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से जो ग्रहा अपने मुख में इनके पांव को पकड़े हुआ था, आज उस ग्रह का वध कर दिया। किन्होंने? भगवान नारायण ने। अच्छा, एक बात और है, ये ग्रह और गज थे कौन? ग्रह और गज थे कौन? ये जो ग्रह था, ये हूहू नाम का एक गंधर्व था पूर्व जन्म में, हूहू नाम का।
तो हूं नाम का गंधर्व जो था, ये रोज क्या करता था, प्रतिरोज एक ही कार्य करता था। सरोवर में जाता था, ऋषि मुनि जैसे ही वहां स्नान करने के लिए आते तो ऋषि मुनियों के पांव को पकड़ लेता था। तो ऋषि मुनियों ने उसको श्राप दे दिया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, आप ग्रह के जैसे हमारे पांव को पकड़ते हैं, जाओ आप ग्रह हो जाओ। तो वह मगरमच्छ बन गया अगले जन्म में। अब ये गजेंद्र कौन था? जो हाथी था, ये इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। एक बार उनके महल में अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि के आने के बाद भी यह अपने सिंहासन से नहीं उठा, और जिस समय नहीं उठा तो अगस्त्य मुनि ने इसको भी श्राप दे दिया कि हे राजा, आप इस प्रकार बैठे हैं जिस प्रकार एक हाथी बैठा रहता है, जाओ आप गज बन जाओ। और अगला जन्म क्या हुआ? यही गज का बना। गज का जन्म हुआ। श्री राम बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अगले जन्म में गज बना, और इस प्रकार यहीं से गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ शुरू होता है। भागवत जी में तो नहीं दिया है, मगर गजेंद्र मोक्ष का एक पाठ होता है जो मुक्ति को देने वाला पाठ होता है। तो भगवान जी ने यहां पर इनका उद्धार किया। आगे कथा आती है समुद्र मंथन की। यही भागवत जी की कथा समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन की कथा शुरू होती है कि यहां कहां से? लक्ष्मी जी के कारण शुरू हुई। लक्ष्मी जी ने एक बार नारायण भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, आपके जन्म की तारीख भी है, आपके विवाह की तिथि भी है, मगर ना तो हमारे कोई जन्म की तिथि है और ना हमारे कोई विवाह की तिथि है। आप एक बार ऐसा कर दीजिए जिससे हमारे भी कोई तिथि बन जाए। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि आप श्रीहीन हो जाओ। ये भगवान की कृपा से है, भगवान की इच्छा से। श्री जी कौन है? श्री जी मां लक्ष्मी जी हैं कि आप जाकर के श्रीहीन हो जाओ। अब श्रीहीन हो गया तो लक्ष्मी जी पहुंच गई कहां? समुद्र में। सब देवता जाकर के मिलकर के जाकर के नारायण भगवान से मिले। नारायण भगवान से कहने लगे, हे प्रभु क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन किया जाए, तभी जाकर के आपकी श्रीहीनता का जो श्राप मिला हुआ है उसका निवारण हो जाएगा। तो समुद्र मंथन होने लगा। उस समय समुद्र मंथन के लिए क्या किया, एक पर्वत को लेकर के आए, मंदराचल पर्वत को। मंदराचल पर्वत को लेकर के वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। जैसे इस समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग से करने लगे तो क्या हुआ? उस समय वो जो है मंदराचल पर्वत धस गया, धसने लगा। उस समय भगवान ने अपना एक कच्छप अवतार बनाया, कछुए का। कछुआ तो आप देखे ही हैं, कछुए के ऊपर से कितना भी भारी वाहन उतर करके चला जाए, कछुए का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कछुए का कुछ नहीं बिगड़ता। आप इन बालकों को बैठा लीजिए, बड़ा अच्छा होगा। तो कछुए का कुछ बिगड़ता नहीं। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, कच्छप अवतार, और भगवान जाकर के उसी मंदराचल के नीचे कछुए के अवतार में चले गए। और उस समय जो दैत्य थे ना, दैत्य को मुख की ओर लगाया गया, और जो देवता थे देवताओं को पूंछ की ओर लगाया गया, सर्प के, वासुकी नाग के। मंथन चलने लगा। सबसे पहला मंथन करने के बाद क्या निकला? विष निकला, जिस विष को भगवान शंकर जी को पिलवा दिया गया। भगवान शंकर जी ने भी कैसे पिया? भगवान राम जी का नाम लेकर के पिया। जैसे ही रा शब्द बोला तो मुख खुल गया, मां बोला तो मुख बंद हो गया।
उसे बीच में वह विष जो पहुंचा था वो कंठ तक पहुंचा और वहीं भगवान जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। दूसरे में निकली कामधेनु, जो ऋषियों को दे दी गई। कामधेनु गायें ऋषियों को दे दी गई। तीसरे नंबर पर निकली चंद्रमा, जो भोले बाबा को दे दिए गए। चौथे नंबर पर कौस्तुभ मणि, जो नारायण भगवान जी को दे दी गई। पांचवें नंबर पर अप्सराएं निकली, जो स्वर्ग में दे दी गई। और छठे नंबर पर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, जो बलि को दे दिया गया। और ऐरावत हाथी निकला सातवें नंबर पर, जो इंद्र को दे दिया गया। आठवें नंबर पर कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग को दे दिया गया। अब 8 नंबर हो गए। 9 नंबर पर कौन निकला? 9 नंबर पर महालक्ष्मी निकली। महालक्ष्मी जी जैसे ही निकली समुद्र से, तो लक्ष्मी जी को देख करके सब लालायित हो गए। सब देवता राक्षस सब देख करके लालायित हो गए। क्या हमसे विवाह हो जाए? कोई कहने लगा कि आप दुर्वासा ऋषि जी से विवाह कर लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि जी ने तप तो अधिक किया है, मगर क्रोध में रहते हैं, क्रोध अग्नि में रहते हैं, इस कारण इनसे विवाह नहीं करेंगे हम। फिर कहने लगे कि आप भगवान शंकर जी के साथ विवाह कर लीजिए, भगवान शंकर जी से विवाह कर लीजिए। कहने लगे भगवान शंकर जी के साथ विवाह नहीं करेंगे। क्यों? अमंगल रहते हैं, इनका कोई मंगल ही नहीं अच्छे से है, अमंगल वेश में रहते हैं, इनसे विवाह नहीं करेंगे। और जैसे ही सामने भगवान नारायण आए, भगवान नारायण के गले में लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दिए, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। तो विवाह भगवान नारायण जी का हो गया। अब 10वें नंबर पर वहां क्या निकला? धनवंतरी भगवान निकले 10वें नंबर पर समुद्र मंथन करते हुए। धनवंतरी में क्या? अमृत कलश निकला। अमृत कलश को देख करके राक्षसों ने देखा कि अमृत कलश निकला है, तो राक्षसों ने देवताओं से अमृत कलश को छीन लिया और छीन करके वहां से दौड़ चले। जैसे दौड़ चले, उधर भगवान नारायण ने देखा कि क्या किया जाए। उसी समय नारायण भगवान ने एक मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के जाए वहीं पर गए जहां पर वो राक्षसों ने देखा मोहिनी अवतार को, तो मोहित हो गए। मोहित होकर के कहने लगे आप कौन हैं? भगवान कहते हैं मोहिनी रूप में आप हमारा परिचय मत लीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? वो कहने लगे कि हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, सब भ्राता हैं, आपस में भाई हैं। हाँ, एक चीज आपसे चाहते हैं, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। क्या बंटवारा? ये जो हम अमृत लिए हैं, ये अमृत हम सबको बांट दीजिए। ये अमृत आप हम सभी को बांट दीजिए। अमृत को जो है मोहिनी अवतार भगवान नारायण के हाथों में दे दिया गया। अब भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि आप बाद में लेना, पहले देवताओं को पिला दीजिए। यहां पर जितने राक्षस थे वो कहने लगे ऐसा क्यों? पहले देवताओं को कहने लगे आप दूध तो देखे हैं, दूध? कहने लगे हाँ दूध देखे हैं, गाय का पीते हैं हम भी दूध। दूध फट जाता है तो ऊपर क्या आ जाता है? कहने लगे जल आ जाता है। और दूध फटने के बाद कहां बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है, जो खाने का हो जाता है, शक्तिवर्धक बन जाता है वही दूध। और तो ऐसे ही ये जो अमृत कलश है, इसी प्रकार ये है, ऊपर जो जल है ये देवताओं को पिला दिया जाए और जो नीचे बचा हुआ रस रहेगा वो आप लोगों को पिला दिया जाएगा। सब प्रसन्न हो गए। मगर भगवान की इस चतुराई को एक राक्षस ने समझ लिया, जिसका नाम स्वर भानु था। ये स्वर भानु कौन था? ये स्वर भानु नवग्रह में एक ग्रह है जिसके 2 रूप हैं, राहु और केतु। वही राहु केतु वह स्वर भानु के नाम से उस समय दैत्यों में था।
वही उस पंगत में बैठ गया जिस पंगत में भगवान उस अमृत को देने के लिए आए मोहिनी अवतार में। चंद्रमा ने और सूर्य ने कहा भगवान से कि हे भगवान, एक राक्षस भी इस पंगत में बैठा है, एक स्वर भानु नाम का राक्षस बैठा हुआ है, भगवान आप उसको ना दीजिए। भगवान कहने लगे कि हम पंक्ति भेद नहीं करेंगे, हम सभी को देंगे, हम पंक्ति भेद नहीं करेंगे। भगवान ने सभी को पिलाया, उस स्वर भानु नाम के दैत्य को भी पिलाया। देखो एक बात और, यहां भगवान के स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाया। पहचाना किसने? दो ही व्यक्ति ऐसे हुए, एक तो चंद्रमा, एक सूर्य। इन दोनों ने पहचाना भगवान के उस अवतार को। पहचानने के बाद आज जिस समय भगवान ने वहां पर सभी को दे दिया अमृत, देने के बाद उसी समय अपने चक्र चलाया और चक्र चलाने के बाद क्या किया, यही स्वर भानु दैत्य के दो हिस्से कर दिए। दो हिस्से क्या हुई, ऊपर का मुख अलग हो गया और नीचे का धड़ अलग हो गया। वही राहु और केतु बन गया। राहु क्या बन गया, मुख बन गया। केतु क्या बन गया, नीचे का धड़ बन गया। अच्छा एक बात और खड़ी होती है यहां पर, हम लोग कुछ यहां पर भी होंगे जो कभी लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे। आप में से कौन कौन है, हाथ उठाइए। हाथ उठाइए जो यहां पर लहसुन और प्याज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? वो तो औषधि है, वो तो औषधि है। क्यों नहीं खाते? इस कारण से नहीं खाते, जो राहु के मुख से जो रक्त बहाता और जो धड़ से रक्त निकलता, उसी रक्त से मिलकर लहसुन और प्याज की वृद्धि हुई। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति उसी से हुई। इस कारण से हम लोग नहीं खाते, नहीं तो औषधि है वो, लेकिन हमारे ना खाने का कारण वही एक कारण है। आज सूर्य नारायण भगवान से कहने लगे, हे प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए। क्यों? भगवान को पहचान लिया। भगवान ने कहा कि मांगे सूर्य नारायण, आप क्या मांगना चाहते हैं सूर्य? सूर्य ने कहा कि हे प्रभु आपका यही स्वरूप हो, मोहिनी रूप, और मेरे यहां वह जन्म लेकर के आए। मैं एक बार आपको अपनी पुत्री मानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां पुत्री रूप में जन्म लें। पुत्री रूप में कौन आई? बृषभानु दुलारी। कौन? श्री राधा रानी। जो राधा रानी है भगवान नारायण जी का ही स्वरूप है, और नारायण जी का स्वरूप है बृषभानु दुलारी। बृषभान जो कौन है? सूर्य है। वही सूर्य पिता का रूप धारण करके आए। वही भगवान नारायण ने एक रूप राधा जी का रूप लिया था। इस प्रकार समुद्र मंथन का सारा कार्य हुआ। आगे भगवान नारायण तो अपने स्थान पर चले गए बैकुंठ धाम में, मगर यहां पर संग्राम होने लगा। देवादि संग्राम हुआ। यहां पर देवादि संग्राम में क्या हुआ, देवताओं ने सारे राक्षसों को मार दिया। वहां पर राक्षस मर गए, और जिस समय राक्षस मर गए देवता लोग वहां से चले गए, तो उन्हीं में एक ऋषि मुनि हुए शुक्राचार्य जी, जिन शुक्राचार्य जी से महामृत्युंजय मंत्र चला आ रहा है। हमारे जीवन में जो हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य जी से चला आ रहा है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, मृत संजीवनी, उसी समय मृत संजीवनी का जाप किया, और जो जल हाथों में लिया था, जितने राक्षस वहां पर मरे थे, उन सब राक्षसों के ऊपर वो जल फहरा दिया। सब राक्षस खड़े हो गए। किससे? मृत संजीवनी मंत्र से। उन्हीं में एक राजा थे। कौन? राजा बलि। राजा बलि राजा बलि थे। जैसे राजा बलि ने 99 यज्ञ किए,
99 यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण देवताओं ने प्रसन्न होने के बाद एक तेजोमय रथ